नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है अंधविश्वास की बेरियां। अरे पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब मैं इस महनूस को अपने बेटी की दुल्हन बनाकर लाई थी। मुझे क्या पता था कि यह कमबख्त बंजर जमीन है। अरे एक से बढ़कर एक लड़की का रिश्ता आ रहा था। भला बताओ, 5 साल हो गए इंतजार करते हुए, बच्चा न पैदा कर सकी, बांझ कहीं की। मेरी सास लगातार बरबराई जा रही थी। उनके जहरीले शब्द पिघले शीशे की तरह मेरे कानों में पड़ रहे थे। यह कोई पहला मौका नहीं था। उन्होंने तो शादी के दूसरे साल से ही ऐसे तानों से मेरी नाक में दम कर दिया था। सावन उनके इकलौते बेटे और मेरे पति थे। मेरे ससुर बहुत पहले गुजर गए थे। घर में पति और सास के अलावा कोई न था। मेरी सास को पोते की बहुत ख्वाहिश थी। वे चाहती थी कि जैसे भी हो मैं उन्हें एक पोता दे दूं। मैं 2 बार लेडी डॉक्टर से अपना चेकअप करवा चुकी थी। मैं हर तरह से सेहतमंद थी। समझा बुझाकर मैं सावन को भी डॉक्टर के पास ले गई थी। उनकी रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ने हम दोनों को समझाया भी था, आजकल ऐसे केस आम हैं, आप लोग बहुत न घबराएं, कुदरत जल्द ही आप पर मेहरबान होगी। डॉक्टर की ये बातें हम दोनों तो समझ चुके थे, लेकिन मेरी सास को कौन समझाता। आए दिन उनकी गाज मुझ पर ही गिरती थी। उनकी नज़रों में मैं ही मुजरिम थी और अब तो ये खुलेआम कहने लगी थी कि वे जल्द ही सावन से मेरा तलाक करवाकर उसके लिए दूसरी बीवी लाएंगी ताकि उनके खानदान का वंश बढ़े। उनकी इन बातों से मेरा कलेजा छलनी हो जाता। ऐसे में सावन मुझे तसल्ली देते, क्या बेकार में परेशान होती हो, माँ की भी तो बरबराने की आदत है। आपको क्या पता, आप तो सारा दिन अपने काम पर होते हैं, वे कैसे कैसे ताने देती हैं। अब तो उन्होंने सबसे कहना शुरू कर दिया है कि वे हमारा तलाक करवा कर ही आपके लिए दूसरी बीवी लाएंगी। तुम चिंता मत करो, मैं न तुम्हें तलाक दूंगा और ना ही दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम में कोई कमी नहीं है, बस कुदरत हम पर मेहरबान नहीं है। एक दिन हमारे गांव में एक बाबा आया। उसके बारे में मशहूर था कि वे बेऔलाद औरतों को एक भभूत देता है जिसे दूध में मिलाकर पीने पर उन्हें औलाद हो जाती है। मुझे ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन मेरी सास ऐसी बातों पर आंख कान बंद कर यकीन करती थी। उनकी जिद पर मुझे उनके साथ बस बाबा के आश्रम जाना पड़ा। बाबा 30-35 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। मेरी सास ने उसके पांव छुए और मुझे भी उसके पांव छूने को कहा। उसने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के बहाने उसने मेरे सिर पर जिस तरह से हाथ फेरा, मुझे समझते देर न लगी कि ढोंगी होने के साथ साथ वह हवस का पुजारी भी है। उसने मेरी सास से आने का कारण पूछा। सास ने अपनी समस्या का जिक्र कुछ इस अंदाज में किया कि ढोंगी बाबा मुझे खा जाने वाली निगाहों से घूरने लगा। उसने मेरी आंखें देखी, फिर किसी नतीजे पर पहुंचते हुए बोला, तुम्हारी बहू पर एक चुड़ैल का साया है जिसकी वजह से इसे औलाद नहीं हो रही है। अगर वह चुड़ैल इसका पीछा छोड़ दे तो कुछ ही दिनों में यह गर्भ धारण कर लेगी, लेकिन इसके लिए आपको काली माँ को खुश करना पड़ेगा। काली माँ कैसे खुश होंगी? मेरी सास ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें काली माँ की एक पूजा करनी होगी। इस पूजा के बाद हम तुम्हारी बहू को एक भभूत देंगे। इसे भभूत अमावस्या की रात में 12 बजे के बाद हमारे आश्रम में अकेले आकर अपने साथ लाए दूध में मिलाकर हमारे सामने पीना होगा और उसके बाद इस पर चुड़ैल का साया हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बाबा जी, इस पूजा में कितना खर्च आएगा? ज़्यादा नहीं, 7-8 हज़ार रुपये। मेरी सास ने मेरी तरफ से देखा मानो पूछ ही रही हो कि मैं इतनी रकम का इंतजाम कर सकती हूँ। मैंने नज़रें फेर ली और ढोंगी बाबा से पूछा, बाबा इस बात की क्या गारंटी है कि आप भभूत से मुझे औलाद ही हो जाएगी? ढोंगी बाबा के चेहरे पर फौरन नाखुशी के भाव आए। वह नाराज़गी से बोले, बच्ची, हम कोई दुकानदार नहीं हैं जो अपने माल की गारंटी देता है। हम बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। तुम्हें अगर औलाद चाहिए तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। ढोंगी बाबा के रौद्र रूप धारण करने पर मेरी सास सहम गई। फिर मुझे खा जाने वाली निगाहों से देखते हुए चापलूसी के लहजे में बाबा से बोली, बाबा जी,
यह नादान है, इसे आपकी महिमा के बारे में कुछ नहीं पता है। आप यह बताइए कि पूजा कब करनी होगी। जिस रोज़ अमावस्या होगी उस रोज़ शाम के 7 बजे हम काली माँ की पूजा करेंगे। लेकिन तुम्हें एक बात का वादा करना होगा। वह क्या बाबा जी? तुम्हें इस बात की खबर किसी को भी नहीं देनी होगी, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी। अगर किसी को भी इस बात की भनक लग गई तो समझो उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मेरी सास ने ढोंगी बाबा को फ़ौरन यकीन दिलाया कि वे किसी को इस बात का पता नहीं चलने देगी। उसके बाद हम घर आ गए। 3 दिन बाद अमावस्या थी। मेरी सास ने किसी तरह पैसों का इंतज़ाम किया और फिर पूजा के इंतज़ाम में लग गई। इस पूजा में मुझे शामिल नहीं किया गया। मुझे बस रात को उस ढोंगी बाबा के पास एक लोटे में दूध लेकर जाना था। मैं ढोंगी बाबा की मनसा अच्छी तरह जान चुकी थी, इसलिए आधी रात होने पर मैंने अपने कपड़े में एक चाकू छिपाया और ढोंगी के आश्रम में पहुंच गई। ढोंगी बाबा मुझे नशे में झूमता दिखाई दिया। उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। तभी उसने मुझे वही बनी एक कुटिया में जाने को कहा। मैंने कुटिया में जाने से फ़ौरन मना कर दिया। इस पर उसकी भवें तन गई। वह धमकी देने वाले अंदाज में बोला, तुझे औलाद चाहिए या नहीं? अपनी इज्जत का सौदा करके मिलने वाली औलाद से मैं बेऔलाद रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। मैं दृढ़ स्वर में बोली, तू तो बहुत पहुँची हुई है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तब मैं उंगली टेढ़ी करना भी जानता हूँ। कहते ही वह मुझ पर झपट पड़ा। मैं जानती थी कि वह ऐसी नीच हरकत करेगा, अतः तुरंत चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर लगाकर दाढ़ी में तुम जैसे ढोंगी बाबाओं की सच्चाई अच्छी तरह मैं जानती हूँ। तुम भोली भाली जनता को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से न केवल लूटते हो बल्कि औरतों की इज्जत से भी खेलते हो। मैं यहाँ अपनी सास के कहने पर आई थी। मुझे कोई भभूत नहीं चाहिए। मुझ पर किसी चुड़ैल का साया नहीं है। मैं न तो तेरी भभूत दूध में मिलाकर पी ली थी। तुझे ये तेरी बात मेरी सास से कहनी है बस। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरी जान ले लूँगी। उसने घबराकर हाँ में सिर हिला दिया। तब मैं लोटे का दूध वहीं फेंक कर घर आ गई। कुछ महीनों बाद जब मुझे उल्टियाँ होनी शुरू हुई तो मेरी सास की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि वे उल्टियाँ आने का कारण जानती थी। यह खबर जब मैंने सावन को सुनाई तो वो भी बहुत खुश हुए। उस रात सावन को खुश देखकर मुझे अनोखी संतुष्टि हुई, मगर सास की अकल पर तरस आया, जो यह मान बैठी कि मैं गर्भवती ढोंगी बाबा की भभूत की वजह से हुई हूँ। अब मेरी सास मुझे अपने साथ सुलाने लगी। रात को जब भी मेरा पाँव टेढ़ा हो जाता तो वे उसे फ़ौरन सीधा करने के लिए कहती और मेरे पाँव टेढ़ा करने पर जो औलाद होगी उसके अंग विकृत होंगे। मुझे अपनी सास की अकल पर तरस आता, लेकिन मैं यह सोचकर चुप रहती कि उन्हें अंधविश्वास की बेरियां ने जकरा हुआ है। एक दिन उन्होंने मुझे एक नारियल लाकर दिया और कहा कि अगर मैं इसे भगवान गणेश के सामने एक झटके में तोड़ दूंगी तो मेरे होने वाले बच्चे के गालों में गड्ढे पड़ेंगे, जिससे वह सुंदर दिखा करेगा। मैं जानती थी कि ये सब बेकार की बातें हैं, फिर भी मैंने उनकी बात मानी और नारियल एक झटके से तोड़ दिया। लेकिन इसी के साथ मेरा हाथ भी जख्मी हो गया और खून बहने लगा। लेकिन मेरी सास ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की और गणेश की पूजा में लीन हो गई। शाम को काम से लौटने के बाद जब सावन ने मेरे हाथ पर बंदी पट्टी देखी तो इसका कारण पूछा। तब मैंने सारी बात बता दी। तब वे बोले, राधिका, तुम तो मेरी माँ को अच्छी तरह जानती हो। वे जो ठान लेती हैं उसे पूरा करके ही दम लेती हैं। मैं जानता हूँ कि आजकल उनकी आँखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई है, जिसकी वजह से वे ऐसे काम भी कर रही हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। तुम मन मारकर उनकी सारी बातें मानती रहो, वरना कल को कुछ ऊंच नीच हो गया तो तुम्हारा जीना हराम कर देंगी। सावन अपनी जगह सही थे। जैसे जैसे मेरा पेट बढ़ता गया वैसे मेरी सास की अंधविश्वासों में भी इजाफा होता गया। वे कभी कहती कि चौराहे पर मुझे पाँव नहीं रखना है, इसलिए किसी चौराहे पर मेरा पाँव न पड़े, इसके लिए मुझे लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। इससे मैं काफ़ी थकावट महसूस करती थी, लेकिन अंधविश्वास की बेरियों में जकड़ी मेरी सास मेरी थकावट से कोई लेना देना न था।
8वां महीना लगने पर तो मेरी सास ने मेरा घर से निकलना ही बंद करा दिया और सख्त हिदायत दी कि मुझे ना तो अपने मायके जाना है और ना ही जलती होली देखनी है। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। वे बेहोशी की हालत में मुझसे मिलने की गुहार लगाए जा रहे थे, लेकिन अंधविश्वास में जकड़ी मेरी सास ने मुझे मायके जाने नहीं दिया। इससे पिता के मन में हमेशा के लिए यह बात बैठ गई कि उनकी बेटी उनके बीमार होने पर भी देखने नहीं आई। उन्हीं दिनों होली का त्यौहार था। हर साल मैं होलिका दहन करती थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे होलिका जलाना तो दूर, उसे देखने के लिए भी मना कर दिया। मेरे बच्चा पैदा होने से कुछ दिन पहले मेरी सास मेरे लिए उसी ढोंगी बाबा की भभूत लेकर आई और उसे मुझे दूध में मिलाकर पीने के लिए कहा। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करूँगी तो मुझे बेटा पैदा होगा। अपनी सास की अक्ल पर मुझे एक बार फिर तरस आया। मैंने उनका विरोध करते हुए कहा, माँ जी, मैंने आपकी सारी बातें मानी है, लेकिन आपकी यह बात नहीं मानूंगी। क्यों? सास की भवें तन गई, क्योंकि अगर भभूत किसी ऐसी वैसी चीज़ की बनी हुई होगी तो उसका मेरे होने वाले बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अरे भूल गई तू कि इसी भभूत की वजह से तू गर्भवती हुई है। उनके लाख कहने पर भी मैंने जब भभूत का सेवन करने से मना कर दिया तो न जाने क्या सोचकर वे चुप हो गई। कुछ दिनों बाद जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी, तब मेरी सास मेरे पास आई और बड़े प्यार से बोली, बहू देखना, तुम लड़के को ही जन्म दोगी। मैंने वजह पूछी तो वह राज खोलती हुई बोली, बहू तुमने तो बाबा जी की भभूत लेने से मना कर दिया था, लेकिन उन पहुँचे बाबा जी का कहा मैं भला कैसे टाल सकती थी, इसलिए मैंने तुझे वह भभूत खाने में मिलाकर देनी शुरू कर दी थी। यह सुनते ही मेरी काटो तो खून नहीं जैसे हालत हो गई। मैं कुछ कह पाती उससे पहले कि मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता दिखाई देने लगा। फिर मुझे किसी चीज़ की सुध नहीं रही और मैं बेहोश हो गई। होश में आने पर मुझे पता चला कि मैंने एक मरे बच्चे को जन्म दिया था। ढोंगी बाबा ने मुझसे बदला लेने के लिए उस भभूत में संखिया जहर मिला दिया था। संखिया जहर के बारे में मैंने सुना था कि वह जहर धीरे धीरे असर करता है। 1-2 बार बड़ों को देने पर यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन छोटे बच्चों पर यह तुरंत अपना असर दिखाता है। इसी वजह से मैंने मरा बच्चा पैदा किया था। तभी ढोंगी बाबा के बारे में मुझे पता चला कि वह अपना डेरा उठाकर कहीं भाग गया है। मैंने सावन की हकीकत से वाकिफ कराए तो उसने अपनी माँ को आड़े हाथ लिया। तब मेरी सास पश्चाताप से भरकर हम दोनों से बोली, बेटी मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। पोते की चाह में मैंने खुद को अंधविश्वास की बेरियों के हवाले कर दिया था। इन बेरियों की वजह से मैंने अनजाने अनजाने में गुनाह किया है। उसकी सज़ा तुम मुझे दे सकती हो, मैं उफ तक नहीं करूँगी। मैं अपनी सास को क्या सज़ा देती? मैंने उन्हें अंधविश्वास को तलांजलि देने को कहा और तो वे फौरन मान गई। इसके बाद उन्होंने अपने मन से अंधविश्वास की जहरीली बेल को किसी फूलने फलने नहीं दिया। 1 साल बाद मैंने फिर गर्भ धारण किया और 2 स्वस्थ जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। मेरी सास मारे खुशी पागल हो गई। उन्होंने सारे गांव में सबसे कहा कि अंधविश्वास के चक्कर में न पड़े, क्योंकि अंधविश्वास बिना मूठ की तलवार है जो चलाने वाले को ही घायल करती है। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।